यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक आपके पास बेसिकली यूनिफॉर्म तो रॉड है, राइट, और उसका मास है m और उसका लेंथ है l, और उसको हम लोगों ने बेसिकली तो रेस्ट से रिलीज किया हुआ है, राइट, और उसको हम लोगों ने रिलीज़ किया हुआ है फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल पोजीशन से, राइट सर, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से हम लोगों ने उसको रिलीज़ किया है, राइट। तो वो जब हॉरिजॉन्टल के साथ जब वो 37 डिग्री का एंगल बनाएगा ना, तो तब हमें सिचुएशन को एनालाइज करना है, राइट। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग पहले लगाएंगे। तो हमारे पास वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा mg/L/2 इंटू आ जाएगा साइन 37 डिग्री। हमारे पास वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा mg/L/2 इंटू साइन 37 डिग्री, और वो बराबर है बेसिकली चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी के, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ इंटू ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा का वैल्यू वहाँ से हमारे पास आ रहा है √9g/5l। ओमेगा का वैल्यू वहाँ से हमारे पास आ रहा है √9g/5l। अब हम लोग ये इक्वेशन भी जानते हैं, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। तो टॉर्क हमारे पास क्या है, mg/L/2 इंटू है हमारे पास cos 37 डिग्री, और बराबर आई अल्फ़ा, आई है हमारे पास ml²/3 इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा यहाँ से आपके पास आ जाएगा 6g/5l। अल्फ़ा यहाँ से आपके पास आ जाएगा 6g/5l, राइट। हम लोग जानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा होता है, और टॉर्क है हमारे पास mg/L/2 इंटू cos 37 डिग्री, और बराबर आई है आपके पास ml²/3 इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा यहाँ से आपके पास आ जाएगा 6g/5l। अल्फ़ा यहाँ से आपके पास आ जाएगा 6g/5l आ जाएगा, राइट सर, इज इट ट्रू। अब अगर आप सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का टेंडेंशियल कंपोनेंट देखेंगे तो वो आएगा आपके पास अल्फ़ा इंटू L/2, तो वो आ जाएगा आपके पास 3g/5। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का टेंडेंशियल कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा इंटू L/2, तो वो आ जाएगा आपके पास 3g/5। अगेन मैं लास्ट बोल रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का टेंडेंशियल कंपोनेंट आता है आपके पास अल्फ़ा इंटू L/2, तो वो आ जाएगा आपके पास 3g/5। और सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का रेडियल कंपोनेंट आपके पास आता है ओमेगा² इंटू L/2, तो वो आ जाएगा आपके पास 9g/10। सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का रेडियल कंपोनेंट आता है आपके पास ओमेगा² इंटू L/2, तो वो आ जाएगा आपके पास 9g/10। अगेन सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का रेडियल कंपोनेंट आता है आपके पास बेसिकली ओमेगा² इंटू L/2, तो वो आ जाएगा आपके पास 9g/10। तो ये टोटल होता है आपके पास √AR² प्लस AT², तो वो आ जाएगा आपके पास आ जाएगा आपके पास तो 117, और बाई आ जाएगा 10 आ जाएगा, राइट सर, इज इट ट्रू। ये टोटल होता है आपके पास √AR² और प्लस आ जाए मतलब कि होता है आपके पास AT², तो वो आ जाएगा आपके पास √117 और बाई आ जाएगा 10 इंटू जी, राइट सर, इज इट ट्रू। तो ये है आपका, ठीक है सर। सर अब अगर हमसे कोई बोल दे कि आपको हिंज फोर्स बताना है कि कितना होगा, तो हिंज फोर्स का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है आपके पास अलोंग दी रॉड और एक होता है आपके पास परपेंडिकुलर टू दी रॉड, राइट सर। अब अगर आपसे कोई बोल दे कि आप बेसिकली हिंज फोर्स बताइए कि कितना होगा, तो हिंज फोर्स का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है आपके पास अलोंग दी रॉड और एक होता है आपके पास परपेंडिकुलर टू दी रॉड होता है, राइट सर, इज इट ट्रू। तो अलोंग दी रॉड अगर आप बेसिकली इक्वेशन लिखिएगा ना तो पूरे रॉड पर, तो वो आपके पास आ जाएगा बेसिकली FR माइनस mg का कंपोनेंट अलोंग दी रॉड आ जाएगा आपके पास mg का साइन 37, और वो आ जाएगा बराबर बेसिकली m इंटू AC है आपके पास सेंटर ऑफ मास के एक्सेशन का रेडियल कंपोनेंट, जो कि है आपके पास 9g/10। तो आपके पास आ गया है बेसिकली FR माइनस आ गया है 3mg/5 बराबर आ गया है 9mg/10। तो यहाँ से आपके पास बेसिकली FR का वैल्यू आ गया है बेसिकली क्या आ गया है, तो 3mg/2 आ गया है, राइट सर, इज इट ट्रू। और अब जब आप ये रॉड पर आप अगर बेसिकली तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे ना, तो अब आपके पास आ जाएगा FT और प्लस mg का कंपोनेंट बेसिकली तो परपेंडिकुलर टू दी रॉड, तो वो आएगा आपके पास mg का cos 37 डिग्री, और वो बराबर आ जाएगा आपके पास m इंटू AT के, ठीक है सर। और AT है आपके पास बेसिकली तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है आपके पास तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जो कि है आपके पास तो बेसिकली तो क्या है 3g/5 है। तो FT और प्लस आ जाएगा आपके पास 4mg/5 बराबर आ जाएगा आपके पास 3mg/5। तो FT बराबर आ गया है आपके पास -mg/5। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको निकालना है FR तो आप अलोंग दी रॉड इक्वेशन लिखेंगे, तो FR माइनस mg का कंपोनेंट अलोंग दी रॉड आ जाएगा आपके पास mg का साइन 37 डिग्री, और वो बराबर मतलब कि आ जाएगा आपके पास m इंटू AC के, जो और AC है आपके पास बेसिकली सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है तो रेडियल डायरेक्शन में, जो कि है आपके पास 9g/10 है, राइट सर, 9g/10 है। तो आपके पास आ जाएगा FR माइनस 3mg/5 बराबर 9mg/10, तो FR का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 3mg/2। और अगर आप रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप लिखते हैं इक्वेशन, तो आपके पास आ जाएगा FT और प्लस आ जाएगा mg का कंपोनेंट बेसिकली तो परपेंडिकुलर टू दी रॉड, मतलब कि वो आ जाएगा आपके पास mg का cos 37 डिग्री, और वो बराबर आ जाएगा आपके पास m इंटू AT के, और AT आता है आपके पास बेसिकली सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन आता है बेसिकली कौन सी डायरेक्शन में आता है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और वो है आपके पास बेसिकली 3g/5 है। तो FT और प्लस 4mg/5 बराबर है आपके पास 3mg/5 के।
तो एफ टी बराबर आपके पास आ गया है -mg/5। तो एफ एच जो टोटल है वो आपके पास आ गया है √(FR²) और प्लस FT²। तो वो आ गया है आपके पास √(229 और 10 × mg, राइट सर, इज इट ट्रू?